दोस्त सुन, वीडियोस पर क्लिक कर ही दिया है तो वीडियो को पूरा देख कर ही जाना, क्योंकि मैंने इस वीडियोस में 35 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया है। और हाँ, वीडियोस में आगे पढ़ने से पहले बता दूं, आप सब कान में हेडफोन लगा दो या फिर शांत जगह पर बैठ के इस वीडियो को सुनो, हो सके तो आंख बंद रखकर शांत मन से सुनो। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, जब ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब फिर से शुरुआत नए सिरे से नए जोश के साथ कर ले। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस बार आप बिल्कुल नए नहीं हैं। पूछो क्यों? क्योंकि आपके साथ आपका अनुभव भी आपके साथ है, इसलिए आप कोई बिल्कुल से शुरू नहीं कर रहे हो। तो फालतू का नेगेटिव विचार करना अभी से बंद कर दो और सकारात्मक सोचना शुरू करो। अभी से जिंदगी में कई बार ऐसे प्रयोग होते हैं, आप चंद्रमा पर जाने के मिशन पर या कोई भी नई बड़ी बड़ी रिसर्च में देखते हैं कि वह सफल नहीं हो पाता पहली बार। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे संस्थान साइंटिस्ट अपना पूरा जोर न लगाएं। अगली बार पहले परमाणु परीक्षण के बाद मैंने पिछले करीब 40 साल में देखा है, नहीं, हमारे साइंसदानों ने बहुत जबरदस्त प्रगति की है। रक्षा के क्षेत्र में भी, कृषि के क्षेत्र में भी, औद्योगिक क्षेत्र में भी। वस्त्र उद्योग में तो मैंने भी अपने 35 साल के कैरियर में देखा कि जबरदस्त बदलाव आया है मशीनों के उत्पादन में, और गुणवत्ता के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स में भी जबरदस्त डिजाइनिंग की गई है, और यह विदेशों में भी हमारा उत्पादन बड़े शौक से खरीदा जाता है। सन 19 से मोबाइल नाम की चीज हमारे पास नहीं थी, और उसके बाद देखिए कि आज कल के बच्चों के पास स्मार्टफोन है। इसमें कोई शक नहीं कि इन चीजों का नुकसान भी होता है और फायदा भी होता। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हो। लेकिन आज कोई भी घर का सदस्य अगर कहीं दूर गया हुआ है तो वह अपने गतिविधियों को बता सकता है। सन 1900 इंदौर से दिल्ली यात्रा की हर 2 घंटे बाद घर के आदेश के अनुसार मुझे पीसीओ से फोन करना पड़ता था। आज आप खुद देख ले किस तरह से हम अपने सफर को तकनीकी रूप से सड़कों के शानदार तरीके से हम लोग बातचीत कर सकते हैं और मुश्किल काम भी आसानी से पूरा कर लेते हैं। यानी कि जिधर भी नजर डाली जाए उधर तरक्की ही तरक्की है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिम्मत ना हारे, आगे बढ़ते चले जाएं। जीत आपकी निश्चित है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसी ताकत आप बन चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मविश्वास को आपको जगाना होगा। प्यारे साथियों, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। यह केवल हमारा अपना सोचने का नजरिया है कि हमें दुखी या सुखी करता है। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा मित्रों। और हाँ, इस टॉपिक पर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स करो यस और नो। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में समय का सही तरह से उपयोग नहीं करते हैं। समय का महत्व समझना बेहद जरूरी होता है। जिंदगी में हमें जो हासिल करना होता है वो हमें सही वक्त पर हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। समय हाथ से निकलने के बाद केवल हमारे पास पछतावा ही रहता है। जब हम उस गुजरे समय पर पछताते हैं तभी भी हमारा समय ही गुजर रहा होता है। एक दिन स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे बोट का इंतजार कर रहे थे। तब वहां पर उनके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं यहाँ पर बोट का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने पूछा, आपका नाम क्या है? विवेकानंद ने कहा कि मैं विवेकानंद हूँ। साधु चौंक गए और कहने लगे कि आप सच में वो महान स्वामी विवेकानंद है, वो ही है? विवेकानंद ने कहा कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हुई। साधु ने विवेकानंद के कहा कि
तो फिर आप क्यों यहाँ पर बैठे हो? और इतना कहते ही साधु पानी पर चलने लगे। साधु ने पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद से कहा कि देखो, मैं पानी पर चल सकता, कि क्या आप नहीं चल सकते हो? स्वामी विवेकानंद ने उसका उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोट आ गई और स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ उस पार बोट में। साधु बिना कुछ सोचे तुरंत विवेकानंद के साथ बोट में बैठ गए। स्वामी विवेकानंद ने उस पार पहुंचते ही बोट का भाड़ा दिया, सिर्फ 8 रुपए। विवेकानंद ने बढ़ते ही विनम्र से साधु से पूछा कि आपने ये अद्भुत विद्या प्राप्त करने में कितना समय गुजार लिया? साधु ने कहा कि मैंने ये विद्या प्राप्त करने में 15 साल व्यतीत किए, तब जाके मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है। स्वामी विवेकानंद ने साधु से कहा कि आपने जो विद्या प्राप्त की है, उस विद्या के लिए केवल 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हो। यानी केवल 50 पैसे के लिए आपने अपने 15 साल बिगाड़ दिए। स्वामी विवेकानंद का कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें इस तरह बेकार के कामों में अपना समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। आपसे एक विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल पर रोज आते रहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी।